अस्सलाम वालेकुम। आज बांग्लादेश के साथ मैं हूँ AR और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड इन्फो चैनल। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ। आएँ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वज़ीर दाखिला असदुल-ज़मा खान कमाल ने पीर को कहा कि रैपिड एक्शन बटालियन RAB पर से अमरीकी पाबंदियां जल्द हटा दी जाएंगी, क्योंकि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने RAB की हालिया सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश और उसके कानून नाफिज करने वाले अदारों की सरगर्मियों की तारीफ़ की है। बांग्लादेश की पहली गैर सरकारी यूनिवर्सिटी के तौर पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने अतरा में अपने कैंपस में अपना 32वां यौम तसीस मनाया। पीर को जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि IUPAT के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने कौमी तराने के साथ इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ किया। जश्न का आगाज़ परचम लहराने और बानी की कब्र पर फूल चढ़ाने से हुआ। अवामी लीग के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी महबूब आलम हनीफ ने पीर के रोज़ सब पर जोर दिया कि वो BNP और उसकी हलीफ आज़ादी मुखालिफ कुव्वत जमात के ख़िलाफ़ एक मुतहद मज़ामत बनाएं, क्योंकि वो मुल्क की तरक्की और जमहूरियत को नाकाम बनाने के लिए दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, ढाका में जोबो लीग की एक रैली में खिताब करते हुए कहा, BNP जमात एक ऐसे वक्त में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही है जब बांग्लादेश तरक्की का संगे मील अबूर कर रहा है और वज़ीर आज़म शेख हसीना ने 2041 तक एक तरक्की याफ्ता और स्मार्ट बांग्लादेश बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। PSC इम्तिहान के सवालात लीक करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद की सज़ा का बिल पार्लियामेंट में पास। ये बिल बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्डिनेंस 1977 की जगह लेगा, जो फ़ौजी हुकूमतों के कवानीन पर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। वज़ीर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने पीर को कहा कि हुकूमत ने मुल्क को खुराक की पैदावार में खुद कफ़ील बनाने के लिए इक़दामात किए हैं। हुकूमत तेल के बीजों की काश्त के लिए काश्तकारों में बीज और खाद समेत मराआत तकसीम कर रही है। उन्होंने ये बात मुकामी शिल्पा कला अकेडमी में सरसों और धान की पैदावार में इजाफा और तरक्की के वर्क प्लान 23 के मौजू पर एक इलाकाई वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। हज़्बे इख्तलाफ BNP बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ 25 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ निकालेगी और अपने 10 निकाती मुतालबात पर जोर देगी। BNP की कायमा कमेटी के रुकन खंदकर मुशर्रफ हुसैन ने पीर के रोज़ दारुल हुकूमत में नया पलटन में होने वाले एहतजाजी जलसे से प्रोग्राम का ऐलान किया। बांग्लादेश में पीर की सुबह तक 24 घंटों में COVID-19 के मज़ीद 9 केस रिपोर्ट हुए। ताहम इस बीमारी से सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद 29,441 पर बरकरार रही, क्योंकि कोई नई अमवात की इतला नहीं मिली। ढाका की एक अदालत ने पीर को इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती काजी इब्राहिम को डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दायर एक मुकदमे में जेल भेज दिया। ढाका साइबर ट्रिब्यूनल के जज AKM जुल्फ़कार हयात ने ये हुक्म उस वक़्त दिया जब उन्होंने अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। रियासत के वकील एडवोकेट नज़रुल इस्लाम ने कहा कि अदालत मुफ्ती इब्राहिम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तय करने वाली थी, लेकिन उन्होंने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बाद अज़ां अदालत ने इन्हें झूठे और इश्तिआल अंगेज़ बयानात देने पर जेल भेज दिया। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अबैदुल कादर ने पीर को कहा कि BNP मनफी सियासत, तबाही, साजिश और करप्शन करके अब बीमार हो चुकी है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो हस्पताल जाएगा और इसके लिए कोई तनकीद नहीं है, लेकिन जिस तरह BNP बीमार सियासत करने के बाद बीमार हो जाती है, इस तरह बीमार पार्टी को भी अस्पताल ले जाना चाहिए। BNP रहनुमाओं को अस्पताल भेजने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने पीर के रोज़ कहा कि लोगों को मॉडल मसाजिद और इस्लामी सकाफ़ती मराकज़ से इस्लामी इक़्तिदार और सकाफ़त का सही इल्म हासिल होगा, जिससे इन्हें मज़हब के नाम पर गुमराह ना होने में मदद मिलेगी।
انہوں نے ڈھاکہ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ گن بابن سے ملک بھر میں 50 مزید ماڈل مساجد کو عملی طور پر کھولتے ہوئے کہا، ہم نے ماڈل مساجد کی تعمیر کے منصوبے لیے ہیں کیونکہ کوئی بھی اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اسلامی اقدار کے بارے میں بیداری پیدا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے اسلام کو امن، بھائی چارے اور دوستی کا مذہب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماڈل مساجد سے اسلام کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں نیوز اینڈ انفو چینل۔